गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मुंबई डिवीज़न सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स टॉप एंड एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट। तो देखिए डिस्टेंस पूछा है किस किस का बीच में, एक्सेल बॉक्स टॉप और एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच में, जो कि सिंपल ए क्लियरेंस होता है, जिसको कि क्राउन क्लियरेंस बोल के भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्राउन क्लियरेंस भी होता है। तो ए क्लियरेंस के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। जैसे कि ए क्लियरेंस आप लोग का अलग अलग कोच के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें आप लोग इसका भी डाटा थोड़ा नोट डाउन अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे कि SLR में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये 48 ± 3 mm। आप लोग का GS, GSCN, पेंटिकर, ये सब के लिए 45 ± 3 mm। इस हिसाब से आप लोग फर्स्ट क्लास AC 2 टायर, ये सब के लिए 25 ± 3 mm। AC 3 टायर के लिए ये थोड़ा अलग हो जाएगा, जो कि 34 ± 3 mm होता है। तो ये सब डाटा भी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसी हिसाब से आप लोग का जो बी क्लियरेंस होता है, ये बोगी बोल्स्टर और बोगी फ्रेम के बीच में होता है। बोगी बोल्स्टर और बोगी फ्रेम के बीच में, जो कि 40 ± 5 mm होता है बी क्लियरेंस। इसी हिसाब से सी क्लियरेंस, ये बॉडी बोगी क्लियरेंस होता है। बॉडी एंड बोगी के बीच में जो क्लियरेंस है, जो डायमेंशन है, इसको ही सी क्लियरेंस बोलते हैं, जो कि 70 ± 3 mm होता है। एज पर कपलिंग इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू स्प्रिंग इन LHB कोच फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहीं पर आप लोग का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है नया स्प्रिंग जो LHB कोच में, ये इसको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो ये कंडीशन में आप लोग का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो 4 आप लोग का जो स्टेटमेंट दिया गया, 3 स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहे हैं। तो यहीं पर देखते हैं LHB स्प्रिंग के बारे में क्या स्टेटमेंट है। द डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ द 2 आउटर स्प्रिंग शुड नॉट एक्सीड 4 mm। तो यहीं पर आप लोग का बोल रहा है कि जो डिफरेंस होता है आप लोग का स्प्रिंग अलाइनमेंट, स्प्रिंग आप लोग का जो अलाइनमेंट है, इसके बीच में जो डेविएशन है 2 आउटर स्प्रिंग के बीच में, ये 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का ये स्टेटमेंट सही है। द डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट डेविएशन, तो यहीं पर देखिए जो अलाइनमेंट डेविएशन होता है उसका डिफरेंस पूछा है। ये इनर स्प्रिंग पे पूछा है, 2 इनर स्प्रिंग शुड नॉट एक्सीड 8 mm। ये भी सही बात है। ये इनर स्प्रिंग के लिए जो डिफरेंस जो है आप लोग का अलाइनमेंट डेविएशन में, ये 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ अवर टेस्ट लोड L1 ऑफ आउटर स्प्रिंग शुड नॉट बी मोर देन 2 mm। ये भी सही है। तो यहीं पर देखिए डिफरेंस पूछ रहा है, जो लेंथ अवर टेस्ट लोड जो L1 किया जाएगा आउटर स्प्रिंग के बीच में, तो ये आप लोग का 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहीं पर कोई भी स्टेटमेंट आप लोग का गलत नहीं है। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय SCTR? तो यहाँ पर सिंपल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंगल कार टेस्ट रिग हो जाएगा, सिंगल कार टेस्ट रिग। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो जैसे कि SCTR जो किया जाता है, एक सिंगल जो कार का, सिंगल कोच का, ये आप लोग का ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है। कोई भी अगर कोच आप लोग का सीख हो जाता है, इसको फिट करके SCTR करना है। IOH में भी, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग में भी होगा, और POH में भी ये होगा, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग में।
Which of the following are the preventive measures to control the failure of control arm in LHB कोचेस? तो LHB कोचेस में क्या क्या आप लोग स्टेप लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, जिसके चलते आप लोग का कंट्रोल आर्म LHB कोच में जो है ये फेल्यूर नहीं होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या स्टेप लेंगे? तो ऑप्शन में चलते हैं। जैसे कि आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, द फास्टनर यूज्ड इन द कंट्रोल आर्म सल प्रॉपर्टी क्लास 10.9 परचेज फ्रॉम RCF रिकमेंडेड सोर्स ओनली। तो यहीं पर आप लोग का जो फास्टनर यूज होगा कंट्रोल आर्म को आप लोग सिक्योर करने के लिए, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा ये क्लास 10.9 का होगा, जिसको कि RCF के द्वारा रिकमेंडेड किया गया सोर्स से ही, वहीं से ही आप लोग को खरीदना है। रेल कोच फैक्ट्री जो रिकमेंडेड किया है उसी हिसाब से आपको परचेज करना है, जिसका प्रॉपर्टी कंट्रोल आर्म का 10.9 होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट आप लोग का सही है। The dampers should be checked visually in D1, D2, D3 schedule and in case of any oil leakage the same should be replaced। तो यहीं पर देखिए जो डैम्पर हम लोग मेंटेनेंस के दौरान चेक करते हैं, जैसे कि D1, D2, D3 में जैसे भी विजुअली आप लोग को चेक करना है। अगर कोई आप लोग का ऑयल लीकेज है तो इसको जैसे भी रिप्लेस कर देना है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑल द डैम्पर्स ऑफ द बॉगी शुड बी टेस्टेड ड्यूरिंग SS1 शेड्यूल। SS1 शेड्यूल में, सब शेड्यूल 1 शेड्यूल में टोटल डैम्पर्स को आप लोग को टेस्ट करना पड़ता है। ये भी सही है। तो यहीं पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इन वंदे भारत ट्रेन ऑटोमेटिक स्लाइडिंग प्लग डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। तो यहीं पर जो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग प्लग डोर रहता है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम पूछ रहा है। ये वंदे भारत आप लोग का ट्रेन के लिए, जो कि 4 ± 1 सेकंड होता है। 4 ± 1 सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग प्लग डोर, इसका आपका खोलने का और बंद होने का जो टाइमिंग है ये कितना है? 4 ± 1 सेकंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रख सकते हैं। कंडमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच। LHB कोच का कंडमनिंग व्हील डायमीटर तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 845 mm हो जाएगा। तो जैसे कि बार बार बोला जा रहा है 845 mm जो होता है ये आप लोग का जो व्हील का वेब थिकनेस 17 + 3 mm होता है। ये वेब थिकनेस, इसके लिए ही आप लोग का जो कंडमनिंग लिमिट दिया है 845 mm और 855 mm जो है 855 mm, ये 14 + 3 जो चक्का का वेब थिकनेस है उसी का ही कंडमनिंग लिमिट 855 होगा। इसके साथ साथ नया में जैसे कि ISEF के जैसा 915 mm और आप लोग का लास्ट शॉप इशू साइज, जो वर्कशॉप से लास्ट शॉप इशू साइज आएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 862 mm। तो ये सारे जो दिए हुए डेटा है इसको आप लोग याद रखिए। हाउ मेनी स्पीड सेंसर हैव बीन प्रोवाइडेड इन LHB कोचेस व्हील। तो LHB कोच व्हील में स्पीड सेंसर की संख्या पूछा है, तो ये आप लोग का 4 के संख्या में हो जाएगा। जैसे कि डॉम्प भाल्व भी आप लोग का 4 होगा। फोनिक व्हील ये भी 4 हो जाएगा। स्पीड सेंसर ये भी उसके साथ साथ ये भी 4 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ये 1 रहेगा। प्रेशर स्विच ये भी 1 रहेगा। अर्थिंग डिवाइस ये 2 के संख्या में रहेगा। इसी हिसाब से आप लोग कमेंट्स में बताइए इंस्टॉलेशन लीवर, लेवलिंग वाल्व और ड्यूप्लेक्स चेक वाल्व एक कोच में कितना के संख्या में रहता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोचेस। LHB कोचेस में जैसे कि आप लोग बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, S टाइप टाइट लॉक कपलर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोचेस। तो LHB कोचेस में आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक ब्रेक सिलेंडर का पूछा है, जो कि 8 से 10 mm होता है। और मैक्सिमम जहां पर आप लोग का क्वेश्चन में आएगा मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर
आप लोग का सॉरी मैक्सिमम पिस्टन स्ट्रोक, ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक ये 21 mm होगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। डायमीटर ऑफ चोक इन पीईएवी ऑफ एलएचबी कोचेस, तो यहीं पर देखिए डायमीटर पूछा है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का एलएचबी कोच के लिए, जो कि 19 mm होता है। और यही चीज़ आप लोग का आईसेफ कोच में 8 mm होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन में आप लोग का पीईएवी का चोक होल डायमीटर 19 mm, ऑप्शन सी के साथ चलिए। नंबर्स ऑफ एयर डैम्पर इन एलएचबी कोचेस, जैसे कि एक बोगी में दोनों साइड में आप लोग का 2 के संख्या में, इसी हिसाब से आप लोग का टोटल कोचेस में आप लोग का 4 के संख्या में हो जाएगा। ये एयर डैम्पर है एलएचबी कोच के लिए। तो ऑप्शन देख के हैं आप लोग सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस नोन एज, तो यहीं पर आप लोग देख रहे हैं ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग का इंजन और पावर के बीच में वर्टिकल स्लाइडिंग नहीं होगा, वर्टिकल आप लोग का अनकपलिंग नहीं होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा। इसको रोकने के लिए रेस्ट्रिक्टर का यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इंजन में आप लोग का लोको में ई टाइप का कपलिंग रहता है, और पावर कार जनरेटर कार इसमें आप लोग का एस टाइप का कपलर रहता है। तो इसी बीच में जैसे वर्टिकल स्लाइडिंग नहीं होगा, इसको रोकने के लिए रेस्ट्रिक्टर का यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, अग्निशामक को रिफिल करेंगे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद रिफिल करेंगे। लेकिन इसका जो टेस्टिंग होगा, इस टेस्टिंग करेंगे, इसको चेक करेंगे, एवरी 3 मंथ में होना चाहिए। द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोचेज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एसी एलएचबी कोच में जो अग्निशामक यूज होगा ये डीसीपी टाइप का होगा, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का। इन एलएचबी कोचेस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेशन, डंप वाल्व ऑपरेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक्चुअली बहुत ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का बहुत सारे जगह में 110 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, और बहुत सारे जगह में मेंशन है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डंप वाल्व ऑपरेशन के लिए ये 24 वोल्ट डीसी चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ WSP सिस्टम होता है, WSP सिस्टम, तो यहीं पर आप लोग 110 वोल्ट DC यहीं पर करेक्ट आंसर होता। तो इसके बारे में भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इन LHB कोचेस WSP सिस्टम इफ द 99 कोड शोन इन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, तो WSP सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर में अगर 99 शो हो रहा है कोड, इसका मतलब होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, पूरा सिस्टम बढ़िया से ही काम कर रहा है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ 72, 73 और 95 का जो कोड है WSP माइक्रो प्रोसेसर में कोड शो होता है, इसका मतलब इसका जो मीनिंग है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुल्ड फ्रॉम इनसाइड द कोच, यहीं पर देखिए LHB कोच में इमरजेंसी जो पुल बॉक्स है इसको आप लोग खींचेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली ये BP प्रेशर ड्रॉप होगा, गाड़ी रुक जाएगा। जैसे कि इमरजेंसी पुल बॉक्स आप लोग का यूज करते हुए LHB कोचेस में लगभग 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का पूरे रैक में ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, द BP प्रेशर ड्रॉप्ड सही आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम गैप बिटवीन द डिस्क, ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच में आप लोग का मिनिमम 1 mm, मैक्सिमम 1 mm 1.5 mm। तो यहीं पर मैक्सिमम पूछा है जो कि 1.5 mm होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
वन ब्रेक इंडिकेटर सोच ग्रीन इवन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक अप्लाइड है लेकिन एक ही इंडिकेटर आप लोग का ग्रीन है, तो इसका मतलब हो जाएगा कहीं पर आप लोग का स्टॉक अप हो गया है। तो ब्रेक इंडिकेटर स्टॉक अप इन रिलीज पोजीशन, तो रिलीज पोजीशन में ही ये स्टॉक अप हो गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन। अगर आप लोग देख रहे हैं कि एक ही ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन है जबकि आप लोग का ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप हो गया है, आप लोग का अटक गया है रिलीज पोजीशन में। बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, तो यहीं पर देखिए अगर यहीं पर तो आप लोग का एलएचबी आईसीएफ कोई भी मेंशन नहीं है, तो बाईपास सिस्टम हम लोग यूज करेंगे एलएचबी के लिए। अगर ये होता है एलएचबी के लिए, अगर ये क्वेश्चन होता तो एफपी पाइप ब्रोकन होने से भी आप लोग इसको बाईपास यूज करेंगे, बीपी ब्रोकन होने से भी बाईपास यूज करेंगे, हॉस पाइप भी आप लोग का ब्रोकन हो जाने से ये कंडीशन में भी आप लोग इसको यूज करेंगे बाईपास सिस्टम, तो एनी ऑफ दिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप लोग का आईसीएफ के लिए होता, आईसीएफ कोच के लिए होता, अगर आप लोग का बीपी पाइप ब्रोकन होता तो यही कंडीशन में आप लोग इसको बाईपास करते। एपी पाइप अगर ब्रोकन होता तो इसको सिंगल पाइप करते। एपी पाइप अगर ब्रोकन होने से इसको सिंगल पाइप करना पड़ेगा, तो ये भी जरूर आप लोग ध्यान में रखें। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डैम्पर्स, डैम्पर्स का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है। सस्पेंशन में भी इंक्रीज, सस्पेंशन जैसे भी इंक्रीज होगा। राइडिंग इंडेक्स में भी इम्प्रूव, तो यहीं पर राइडिंग इंडेक्स इम्प्रूव हो जाएगा। कंफर्ट में भी इंक्रीज, कंफर्टनेस इंक्रीज हो जाएगा, तो यहीं पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यही सब डैम्पर्स का फ़ायदा है, इसका एडवांटेज है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इन एलएचबी कोचेस, एंटी रोल बार एलएचबी कोच में इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। तो ये क्या करता है, ये आप लोग का कोच का रोलिंग एक्शन को रोकने का काम करता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइडेड पर, तो गैंगवे ब्रिज जो माउंटिंग किया जाता है, गैंगवे आप लोग का जो प्लेट दिया जाता है बीच में एक कोच से दूसरा कोच को जाने के लिए, गैंगवे आप लोग का वेस्टिबुल गैंगवे प्लेट दिया जाता है। तो यहीं पर सही आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन टू कोचेस, दो कोच के बीच में एक ये ब्रिज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब एक कोच से दूसरा कोच को जाने के लिए ये आप लोग का यूज होता है वेस्टिबुल गैंगवे प्लेट। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। द ब्रेक पैड शुड बी ऑफ सेम थिकनेस ऑन, तो यहीं पर देखिए ब्रेक पैड आप लोग का सेम थिकनेस का होगा, तो कहाँ पर होगा, ईच कैलिपर में, हर एक कैलिपर में जो ब्रेक पैड होगा ये सेम थिकनेस का हमेशा कोशिश कीजिए इसको मेंटेनेंस के दौरान। मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्शन, तो यहीं पर देखिए जो मेंटेनेंस हम लोग करते हैं इसमें क्या क्या क्रिया शामिल होता है, क्या क्या एक्शन इसमें शामिल होता है। तो मेंटेनेंस के दौरान जो जो आप लोग काम करते हैं ये क्या होता है, ये होता है रिप्लेस ऑफ कंपोनेंट्स, कुछ भी कंपोनेंट्स अगर ख़राब है तो इसको आप लोग रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। रिपेयर ऑफ कंपोनेंट्स, जो आप लोग का चलने लायक है उसको रिपेयरिंग कीजिए। सर्विस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का सर्विस भी कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ आरबीसीआर, तो यहीं पर देखिए आरबीसीआर का पूर्ण रूप पूछा है, यहीं पर आरबीसीआर का पूर्ण रूप पूछा है। तो देख लीजिए ऑप्शन रीड कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन वंदे भारत से आया हुआ है, तो आज के डेट में गुड्स आईसीएफ एलएचबी के साथ वंदे भारत भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो धीरे धीरे वंदे भारत भी आप लोग का जैसे जैसे
समय बढ़ते जाएगा, इसके बारे में भी सब डिटेल्स आते रहेगा, उसी हिसाब से आप लोग को अपग्रेड होना पड़ेगा। तो 81 का देख लीजिए, यहीं पर RBCR फुल फॉर्म पूछा है, जो कि रेगुलेटेड बैटरी चार्जर होता है, रेगुलेटेड बैटरी चार्जर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। EOG पावर कार सप्लाई इज फीडेड टू कोचेस बाय LHB कोचेस। तो एंड अन जनरेशन, जिसमें कि OHE से पावर सप्लाई लेके पूरा आप लोग का रैक में ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टेप डाउन होके ये जाता है। जैसे कि बताया गया था कि आप लोग का 25 kV से 750 वोल्ट, इससे आप लोग का 415 वोल्ट, और लास्ट में ये आप लोग का रेक्टिफायर होके ये हो जाता है 110 वोल्ट DC में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार का जो सप्लाई जाता है EOG आप लोग का पावर, आप लोग का इंजन से ये आप लोग का सप्लाई जाता है, पूरा रैक में सप्लाई जाता है OHE के माध्यम से एंड अन जनरेशन में। तो ये जो सप्लाई जाता है आप लोग का EOG, तो आप लोग का इंजन से जो आप लोग का कोच के तरफ जाएगा, ये आप लोग का IV कपलर के माध्यम से जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ट्रेन सेट कोचेस आर इक्विप्ड विथ। तो ट्रेन सेट या वंदे भारत जो आप लोग का ट्रेन है, इसमें जो कोचेस है ये क्या क्या लेके फिट हुआ है, इक्विप्ड हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे, यहीं पर देखिए आप लोग ऑप्शन में चलेंगे तो यहीं पर ये देखिए जो सेकंड ऑप्शन है, बोल्स्टर लेस डिजाइन बोगी रहता है। ये जो बोगी रहता है बोल्स्टर लेस रहता है, बोल्स्टर रहता नहीं है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 कोच वंदे भारत ट्रेन देयर आर। तो एक स्टैंडर्ड 16 कोच का वंदे भारत ट्रेन में किस किस प्रकार का कोचेस रहता है देख लेते हैं ऑप्शन में। तो यहीं पर देखिए जैसे कि ऑप्शन ए मैचिंग हो रहा है, 2 DTC रहेगा, ड्राइविंग टेलर कोच रहेगा, 2 NDTC रहेगा, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच रहेगा, इसके बाद 4 ट्रेलर कोच रहेगा, और 8 की संख्या में मोटर कोच रहेगा। तो ऑप्शन आप लोग का ए एकदम सही है। ये 16 कोचेस का स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रैक है, जिसमें 2 DTC, 2 NDTC, 4 TC और 8 MC रहेगा। वंदे भारत इज प्रोवाइडेड इन ऑल कोचेस। ये देखिए यहीं पर आप लोग का वंदे भारत ट्रेन के लिए ही आप लोग का जो क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग का क्या प्रोवाइड रहता है ऑल कोचेस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में पहले देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो इसमें जो आप लोग का ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया जाता है ये क्या होता है, व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। व्हील के ऊपर ही ये डिस्क फिट किया गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम LHB कोच के लिए, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ये ICF कोच के लिए, इसी हिसाब से व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम ये वंदे भारत के लिए। वंदे भारत कोचेस आर इक्विप्ड विथ। तो वंदे भारत कोचेस में क्या फिट होता है, बायो वैक्यूम टॉयलेट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन। तो पहला जो वंदे भारत ट्रेन ये किस किस टाउन के बीच में, किस किस स्टेशन के बीच में ये रन हुआ था। तो ये न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में ये पहला वंदे भारत इसके बीच में ही चला था, न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। तो ये आप लोग का जो फास्ट वंदे भारत रन हुआ था ये आप लोग का 15 फरवरी 2019 को रन हुआ था। इसके साथ साथ सेकंड भी देख लीजिए जो कि न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में, माता वैष्णो देवी स्टेशन के बीच में, न्यू दिल्ली और कटरा के बीच में ये चला था, जो कि 3 अक्टूबर 2019 को ये चला था। इसके बाद थर्ड वंदे भारत थोड़ा लेट में आया था, जो कि आप लोग का गांधीनगर से मुंबई के बीच में चला था।
और ये आप लोग का रन हुआ था 30 सितंबर 2022 को ये चला था। व्हाट इज द रेजिंग एंड लोअरिंग टाइम ऑफ द पेंटोग्राफ ऑफ वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन में जैसे कि टेलर कोच में पेंटोग्राफ रहता है, तो ये उठने का और नीचे जाने का, ऊपर उठना और नीचे जाने का जो इसका टाइमिंग रहता है, ये कितना टाइम में आप लोग का पेंटो ऊपर उड़ता है, वो एच में टच होता है, या आप लोग का लोअरिंग होता है, नीचे आता है, इसका टाइमिंग पूछा है जो कि 6 से 10 सेकंड होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। पार्किंग ब्रेक रिलीज स्विच एनाबल व्हेन एमआर प्रेशर चार्ज। तो यहीं पर देखिए पार्किंग ब्रेक रिलीज होगा, तो आप लोग का एमआर प्रेशर कितना आ जाने से ये आप लोग का पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज ऑफ ओएचई ओवरहेड इक्विपमेंट टू द पेंटोग्राफ। तो यहीं पर देखिए जो ओएचई का सप्लाई पेंटोग्राफ में आता है ये कितना होता है, तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 25 के भी तो रहेगा, 25 किलो वोल्ट आप लोग का रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज तो रहेगा। इसके साथ साथ ये सिंगल फेज एसी सप्लाई होता है, तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। साइड वॉल ऑफ ट्रेन सेट कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो यहीं पर जस्ट आप लोग का ट्रेन सेट वंदे भारत दे दिया है, पहले एलएचबी देता था। तो साइड वॉल जो आप लोग का ट्रेन सेट कोचेस का ये मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये कौन सा मटेरियल से होगा, तो ये आप लोग का फेरिटिक स्टील SS409M से होगा। फेरिटिक स्टील SS409M, इससे ही साइड वॉल, ये आप लोग का एंड वॉल, ये मटेरियल से ही तैयार होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहीं पर हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट अब चूज करेंगे। तो जैसे कि यहीं पर दिया हुआ पहला स्टेटमेंट, आईजीबीटी इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो यहीं पर देखिए आईजीबीटी, पहले आईजीबीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ये होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो आईजीबीटी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं। आईजीबीटी हैज डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ बीजेटी एंड पावर मॉसफेट। तो आईजीबीटी को बनाया गया है आप लोग का बीजेटी और पावर मॉसफेट को लेके। तो यहीं पर बीजेटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बीजेटी ये होता है आप लोग का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और आप लोग का पावर मॉसफेट को लेके आईजीबीटी डेवलप किया जाता है। तो यहीं पर मॉसफेट का देख लीजिए। मॉसफेट का फुल फॉर्म पूर्ण रूप देख लीजिए, ये होता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जो आईजीबीटी को डेवलप किया गया है बीजेटी और मॉसफेट को लेके, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। और आईजीबीटी का फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहीं पर देखिए दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो यहाँ पर देखिए जो VFD, ये भी आप लोग इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसका आप लोग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राथमिक इसका कार्य। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर का स्पीड को कंट्रोल करता है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए डोर इज 18 न्यूटन मीटर एंड ए फोर्स of 4.5 Newton is applied by the a person. What is the distance of the handle from the pivot? तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स जो कि टर्क होता है। तो एक दरवाजे पर मोमेंट ऑफ फोर्स आप लोग का अप्लाइड हो रहा है 18 न्यूटन मीटर का, और आप लोग का एक फोर्स जो 4.5 न्यूटन मीटर एक पर्सन इसको अप्लाई कर रहा है। तो यही कंडीशन में इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द पिवट, पिवट से आप लोग का हैंडल का डिस्टेंस कितना है पूछ रहा है। तो यहीं पर सिंपल, जैसे कि आप लोग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो ये कंडीशन में आप लोग का यहीं पर टॉर्क दिया हुआ है 18 न्यूटन मीटर। तो ये कंडीशन में फोर्स भी दिया हुआ है 4.5 न्यूटन। हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर ये हो जाएगा 18/4.5, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो यहीं पर आप लोग का जो पिवट से हैंडल का जो डिस्टेंस होगा 4 मीटर हो जाएगा। Which of the following compound is mainly used in hand sanitizer? तो देखिए आप लोग का हैंड सैनिटाइजर के लिए मेन कंपाउंड क्या है, जैसे कि ये आप लोग का कोरोना का टाइम में आप लोग बहुत यूज किए होंगे। तो इसका आप लोग का जो एक आप लोग का इसमें जो कंपाउंड एक रहता है, ये मेनली हैंड सैनिटाइजर में जो यूज होता है, ये क्या होता है, ये अल्कोहल होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग सुनते थे, जानते थे कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो यहीं पर आप लोग का आवृत्ति का SI इकाई क्या है। तो आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, ये हो जाएगा आप लोग का हर्ज हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? यहीं पर देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ का यहीं पर दूसरा नाम पूछा है। तो ये जो होता है, ये आप लोग का लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके साथ साथ चेंज इन मोमेंटम जो होता है, ये सेकंड लॉ होता है, और एक्शन रिएक्शन ये थर्ड लॉ होता है, तीसरा नियम होता है। Which डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर? तो एयर प्रेशर मेजरमेंट के लिए ये देखिए आप लोग का बैरोमीटर यूज होता है, एमीटर ये करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और सिस्मोग्राफ जो है ये आप लोग का अर्थक्वेक को, भूकंप को, अर्थक्वेक अगर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको सिस्मोग्राफ में मेजर किया जाता है। Name of the device fitted into LHB coaches to regulate the coach body level irrespective of the load condition of a vehicle by changing और venting the air suspension bellows। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो LHB कोचेस में एयर स्प्रिंग मॉडल में यहीं पर आप लोग का देखिए पूछ रहा है कौन सा एक डिवाइस है जो कि आप लोग का कोच का कंडीशन, लोड और एम्प्टी कंडीशन को, या आप लोग का रेस्पेक्टिव ऑफ द लोड पूछ रहा है, इसको देखते हुए, लोड को देखते हुए जो आप लोग का एयर स्प्रिंग का हाइट को ये लेवल में रखेगा, कोच बॉडी को लेवल में रखेगा। तो इसके लिए आप लोग का क्या करेगा, ये चार्जिंग करेगा और वेंट आउट करेगा एयर प्रेशर। तो इसी प्रकार का जो डिवाइस फिट हुआ है
ये क्या है, ये आप लोग का हो जाएगा लेवलिंग वाल्व है, ऑप्शन सी के साथ चलिए, लेवलिंग वाल्व। तो इसके साथ साथ ये जो फीबा होता है, फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, किसी कारण अगर आप लोग का एयर बेलो में पंक्चर होता है, डिप्लेटेड होता है, एक कंडीशन में ये फीबा आप लोग का एक्टिव होके पूरे रेक में प्रेशर ये आप लोग का रोक देता है, प्रेशर ड्रॉप करके। तो इसके साथ साथ आप लोग का FDSS, ये आप लोग का फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम होता है, और CBC तो आप लोग जानते हैं, सेंटर बफर कपलर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए गियर इन ए मैकेनिकल सिस्टम। तो एक मैकेनिकल सिस्टम में गियर जो यूज करते हैं, ये गियर का काम क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका काम होता है ट्रांसमिट द पावर, ये पावर को ट्रांसमिट करता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये देखिए हर एक साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये आप लोग का 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। तो इसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रॉम व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए, 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) ये प्रभावी हुई थी, इस दिन से ही ये लागू हुआ था। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए, 26 जनवरी 1965। When was the Official Language Act 1963 amended? राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधन किया गया था, अमेंडेड हुआ था। तो ये आप लोग का 1967 में, ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन which state section 6 and 7 of Official Language Act 1963 do not apply? राजभाषा अधिनियम 1963 का जो सेक्शन धारा 6 और 7 ये किस राज्य पर लागू नहीं होता है। तो ये जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, श्री बाला गंगाधर खेर, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन which ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप लोग का जो हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन रेलवे बोर्ड में ये स्थापना की गई थी, इसका आप लोग का ईयर पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1960 में, ऑप्शन ए के साथ चलिए। सिलेक्ट स्टेट्स कम्स अंडर रीजन ए। क क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आता है। तो यहीं पर ऑप्शन में पहले देख लेते हैं, ये बिहार है, ये तो सही है। इसके साथ साथ चलते हैं, ये देखिए आप लोग का राजस्थान, न्यू दिल्ली, तो यहीं पर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, बिहार, राजस्थान, न्यू दिल्ली सभी ये रीजन क क्षेत्र में आता है। सिलेक्ट द स्टेट्स दैट कम्स अंडर रीजन सी। गो क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आता है। तो यहीं पर देखते हैं, केरला आता है, तमिलनाडु भी आता है, मणिपुर भी आता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो संसद की राजभाषा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं।
तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकसभा से 20 के संख्या में मेंबर रहते हैं और राज्यसभा से 10 के संख्या में, तो टोटल हो जाते हैं 30 मेंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का मुंबई डिवीजन सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे, जो कि 3 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए। पहला पार्ट में बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट्स किए थे, साउंड थोड़ा स्लो हो गया था, तो इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, डेली वीडियो वॉच कीजिए। जो भी आप लोग का डाउट है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी गलत कुछ आप लोग का आंसर दिया जा रहा है कोई भी क्वेश्चन का, तो इसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो फिर दूसरा एक डिवीज़न का फिर पेपर लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए चलिए बढ़िया से रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।